गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? बढ़िया ना? ओके, सो आज हम अब लेने वाले हिंदी का सेशन है ना। हिंदी का सेशन लेने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोगों ने हिंदी में 2 लाइन्स की पोएम की है ना। 2 लाइन्स की पोएम की है। तो आज हम वो पोएम थ और द की देखने वाले हैं। उससे पहले हम कहाँ तक पढ़ गए तो वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राइट स्टूडेंट्स? सो हमने पढ़ा क से कबूतर, ख से खल, ग से गमला, घ से घर, च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, ज से झरना, ट से टमाटर, ठ से ठठेर, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अण से कुछ नहीं होता पर हमने देखा था अण से बाण, है ना। अण से बाण, त से तरबूज, और उसके बाद आ जाएगा थ। आज क्या आएगा बच्चों? थ, है ना। तो थ कैसा होता है? यस, तो थ बच्चों कैसा होता है? थ से थर्मस अगर हम लिखते हैं तो थ से थर्मस कैसा होता है देखते हैं हम, है ना। सो ये आपने देखा थ से थर्मस लिखा हुआ है ना। थ से थर्मस लिखा हुआ है, वो हमें थ से थर्मस लिखना है। चलो तो हम लिखेंगे, कैसे लिखना है? जैसे हम तो गुजराती में थ सीख गए हैं, राइट, है ना। गुजराती में थ सीख गए हैं ना, हमने गुजराती का थ देखा था, राइट बच्चों। ये गुजराती का थ थी थर्मोस, थ थी थर्ड, ऐसा देखा था, है ना। तो हम हिंदी में भी थ से थर्मस देखने वाले हैं। हिंदी में भी थ से थर्मस देखने वाले हैं ना। तो कैसे लिखेंगे थर्मस? चलो वापस देख लेते हैं हम एक बार। पहले ये सर्कल बना के फिर पतंग के जैसा बनाना है, राइट। हमें सर्कल बना के और पतंग के जैसा लिखना है, बराबर ना। थी थर्मोस, थ से थर्मस, राइट। थ से थर्मस, बराबर। थ से क्या बना? थ से थर्मस, फाइन। कितना अच्छे से बनता है, वाओ, दिखने में भी कितना अच्छा दिखता है। ये बनता है थ से थर्मस, राइट। थ से थर्मस। तो हम बच्चों थ से थर्मस, अब उसका स्पेलिंग लिखेंगे। देखो, जो थर्मस का स्पेलिंग है THE है, बराबर। हम लोग जो थ का स्पेलिंग लिखने वाले हैं वो लिखेंगे THA, थ, THA, थ, THA, th, right. What is the spelling of th? Th spelling is THA, th, THA, th, right बच्चों। तो थ का जो स्पेलिंग है वो होता है THA, थ होता है। क्या होता है? THA, थ, राइट। THA, थ होता है, बराबर। तो हमें क्या करना है? हमें बुक में, अरे हम लोग तो बहुत ही मिस्टेक कर दी। चलो क्या मिस्टेक की देखते हैं। इसके ऊपर हमने लाइन नहीं खींची ना, तो हमने तो गुजराती का थ लिखा था। अभी हम हिंदी का लिखेंगे जिसके ऊपर स्लीपिंग लाइन होना ज़रूरी है। हमने अब तक गुजराती का थ लिख के दिखाया, अभी हिंदी का थ। तो उसके ऊपर थ के ऊपर लाइन खींचना ज़रूरी है, राइट। थ के ऊपर लाइन खींचना
ज़रूरी है। अगर लाइन नहीं होगी तो वो हो जाएगा हिंदी का थ, है ना। अगर थ के ऊपर लाइन नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, हिंदी का थ। राइट स्टूडेंट्स। तो चलो, तो अब हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसी जैसे गुजराती में लाइन होती है ना। राइट। अब इसके अंदर हम लिखेंगे ब्लू, नहीं ब्लू नहीं, रेड, रेड भी नहीं, पर्पल, पर्पल। राइट। अब हम लिखेंगे इसके अंदर थ से थर्मस, थ से थर्मस में ठंडा पानी, इसको लाई मेरी नानी। थ से थर्मस, थ से थर्मस। राइट। तो इस तरह से आपको लाइन, फिर वापस यहाँ पे दूसरी लाइन आ जाएगी, तो यहाँ पे हम वापस दूसरे लेटर से लिखेंगे। सॉरी, थ से थर्मस, थ से थर्मस, थ से थर्मस, थ से थर्मस, थ से थर्मस। इस तरह से हमें बुक में लिखना है। फाइन स्टूडेंट, इस तरह से हमें बुक में लिखना है ना। थ की प्रैक्टिस करनी है हमें। क्या करना है, थ की प्रैक्टिस करनी है ना। थ की प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा हमें लिखना आया कि नहीं। फाइन। अब उसका स्पेलिंग हम कैसे लिखना है वो भी देख लेते हैं। THA थ। राइट। इसको हमें 5 टाइम्स लिखना है, लर्न भी करना है। क्या करना है, इसको हमें 5 टाइम्स लिखना है और लर्न भी करना है। सो थ से थर्मस, THA थ, THA थ, THA थ, THA थ, THA थ। ओके, तो हमें थ लिखना है और थ की प्रैक्टिस भी करनी है। फाइन स्टूडेंट्स। चलो, तो अब हम थ की पोएम देख लेते हैं। थ की पोएम क्या है। थ से थर्मस में ठंडा पानी, इसको लाई मेरी नानी। 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 राइट। थर्मस में ठंडा पानी, इसको लाई मेरी नानी, है ना। थर्मस में ठंडा पानी, इसको लाई मेरी नानी। थर्मस में ठंडा पानी, इसको लाई मेरी नानी। बराबर स्टूडेंट्स। तो ये पोएम आपको लर्न करनी है और THA थ उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। चलो, तो अब थ के बाद कौन सा लेटर आता है देखते हैं। द। ओके, थ के बाद द आता है, त थ द। राइट। अगर हम उसको रिदम में याद रखते हैं तो बहुत ही इजीली हम उसे याद रख सकते हैं ना बच्चों, बहुत ही इजीली याद रख सकते हैं। तो ये क्या बना बच्चों, द। थ के बाद आता है द। राइट। थ के बाद आता है द। तो देखो द कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। द से क्या बना है, दवात। दवात यानी इंक पॉट, इंक पॉट। राइट। इंक पॉट कब यूज़ होता है, जो फाउंटेन पेन यूज़ करते हैं, यानी इंक में इंक डालने वाली पेन यूज़ करते हैं, तब इंक पॉट की ज़रूरत पड़ती है। राइट। और हाँ, अभी हम लोग इंक पेन यूज़ नहीं करते, बट पहले की लाइफ में इंक पेन यूज़ करते थे और उसके अंदर इंक डालते थे, तो कई बार हमारे कपड़े भी गंदे हो जाते थे।
है ना। इंक को क्या कहते हैं? स्याही, स्याही, स्याही। स हाफ य पूरा और ह स्याही, है ना, उसको स्याही कहते हैं। और उसको इंग्लिश में कहते हैं इंक, और इंक जिसमें भरी जाती है उसे कहते हैं इंक पॉट। सो द से दवात, द से दर्पण, है ना, द से दवात, द से दर्पण, द से दरवाज़ा। तो द कैसे लिखेंगे? चलो देखते हैं। पहले हमें हाफ सर्कल आता है, तो छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, देन हाफ सर्कल, देन स्लैंडिंग लाइन और ऊपर स्लीपिंग लाइन, राइट। अगेन देख लें, इस तरह से लिखना है। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, देन हाफ सर्कल, अगेन स्लैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, राइट। द से दर्पण, द से दवात, द से दर्पण, द से दवात, द से दर्पण, राइट। क्या हुआ ये? द से दर्पण, क्या बन गया? द से दर्पण, बराबर। द से बन गया दर्पण। फाइन बच्चों, तो ये हो गया आपका द, राइट। अब इसको हम बुक में कैसे लिखेंगे? लाइन ड्रॉ कर दी हमने, इस तरह से क्या किया हमने? लाइन ड्रॉ कर दी, राइट। अब इसके अंदर हम लिखना शुरू करेंगे द। द, 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 देखो किस तरह से हम लोग लिख रहे हैं द। अब ये पूरा ब्लैक है तो वहाँ पे दिखेगा नहीं, तो वहाँ के लिए हम वाइट कलर ले लेते हैं द, राइट। द दिखा। तो इस तरह से हमें द लिखना है। हमें क्या करना है? द लिखना है, ओके। इस तरह से हमें क्या करना है? हमारी बुक में द लिखना है ना। हमारी बुक में हमें द लिखना है, ओके बच्चों। और द की प्रैक्टिस भी करनी है। चलो, तो अब हम उसकी पोएम कैसी है वो भी देख लेते हैं। पोएम देखने से पहले उसका स्पेलिंग देख लेंगे। अब उसके लिए कुछ और कलर लेते हैं। ये सारे कलर्स ना दिख नहीं रहे। देखो, एक वाइट और ब्लैक ही अभी दिख रहा है, पर्पल भी नहीं दिख रहा, ब्लू नहीं दिख रहा। चलो येलो या ग्रीन ट्राई करते हैं ना। ग्रीन ट्राई करते हैं हम। तो ग्रीन से हमने क्या लिखा? द से दवात, और उसका स्पेलिंग हम लिखेंगे। कुछ और कलर ले लेते हैं, येलो ले लेते हैं, डी ए द, राइट, डी ए द। द का स्पेलिंग क्या होगा? डी ए द। द का स्पेलिंग क्या होगा? डी ए द। अब देखो, जैसे मैंने गुजराती में बताया था आपको कि ड से डमरू और द से दवात, दोनों के स्पेलिंग डी ए बनेंगे, राइट। दोनों के स्पेलिंग क्या बनेंगे? डी ए बनेंगे, ओके स्टूडेंट्स। दोनों के स्पेलिंग डी ए बनेंगे। तो थ का स्पेलिंग टी एच ए थ, और द का स्पेलिंग डी ए द, फाइन, डी ए द, और द से दवात। चलो, तो अब हम उसकी पोएम देखेंगे। द से दवात में स्याही भर, कापी भर, अब लिख लिख कर। कापी मतलब हमारी जो नोटबुक होती है उसे हिंदी में कापी कहते हैं, है ना। सो दवात से स्याही भर, कापी भर, अब लिख लिख कर। द से दवात में स्याही भर, कापी भर, अब लिख लिख कर। कितना मतलब राइमिंग वर्ड्स कितने अच्छे लिए हैं। द से दवात में स्याही भर,
द से दवात में स्याही भर, कापी भर अब लिख लिख कर। द से दवात में स्याही भर, द से दवात में स्याही भर, कापी भर अब लिख लिख कर, कापी भर अब लिख लिख कर। द से दवात में स्याही भर, द से दवात में स्याही भर, कापी भर अब लिख लिख कर, कापी भर अब लिख लिख कर। ओके, सो द से दवात में स्याही भर, कापी भर अब लिख लिख कर। तो दोनों लेटर्स की पोयम हम एक बार देख लेते हैं। थ से थर्मस में ठंडा पानी, थ से थर्मस में ठंडा पानी, इसको लाई मेरी नानी, इसको लाई मेरी नानी, है ना। थ से थर्मस में ठंडा पानी, इसको लाई मेरी नानी। थ से थर्मस में ठंडा पानी और इसको लाई मेरी नानी। थ से थर्मस में ठंडा पानी, इसको लाई मेरी नानी। थ से थर्मस में ठंडा पानी, इसको लाई मेरी नानी। नाउ द से दवात, द से दवात में स्याही भर, द से दवात में स्याही भर, कापी भर अब लिख लिख कर, कापी भर अब लिख लिख कर। द से दवात में स्याही भर, कापी भर अब लिख लिख कर। द से दवात में स्याही भर, कापी भर अब लिख लिख कर, कापी भर अब लिख लिख कर। थ से थर्मस में ठंडा पानी, इसको लाई मेरी नानी। थ से थर्मस में ठंडा पानी, इसको लाई मेरी नानी। द से दवात में स्याही भर, द से दवात में स्याही भर, कापी भर अब लिख लिख कर, कापी भर अब लिख लिख कर। सो स्टूडेंट्स, ये दो पोयम आपको लर्न करनी है और लिखना है। थ, THA थ, द, DA द। फाइन स्टूडेंट्स, ये दो आपको लिख रहे हैं होमवर्क बुक में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन आपको ये दोनों पोएम लर्न करनी है ना। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन एंजॉय योर डे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।